नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र पर। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति से एक अहम खबर निकलकर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि शरद पवार से महायुति सहयोगी दल के एक बड़े नेता ने, जो ये पार्टी है ये महायुति की सहयोगी पार्टी है और इनके एक प्रमुख नेता ने शरद पवार से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान सुप्रिया सुले भी मौजूद रही। अब ये जो बड़ी मीटिंग हुई है, इस मीटिंग से अब सियासी हलचल जो है बड़ी हुई है और कई सारे आकलन अब लगाए जाने लगे हैं। महायुति के सहयोगी दल प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कडू जो है वो पुणे में शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान बैठक में सुप्रिया सुले भी मौजूद थी और बच्चू कडू पिछले कई महीनों से महायुति से नाराज चल रहे हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के खिलाफ उम्मीदवार भी उतारा था। और आपको बता दें कि ये जो उम्मीदवार उतारने की बात है, इसे ये रिपोर्ट्स आई थी कि बहुत सारे जो रिपोर्ट्स हैं उनमें कहा गया कि उम्मीदवार उतारने की वजह से जो वोट्स हैं वो कटे और नवनीत राणा जो है वहां पे हारी। उनके हार का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो बच्चू कडू का वहां से उम्मीदवार उतारा जाना भी है। अब ये जो बैठक हुई, इस बैठक के बाद बच्चू कडू ने कहा है कि आज की मुलाकात राजनीतिक नहीं थी। मैंने किसान, मजदूर और दिव्यांगों के मुद्दे पर शरद पवार से चर्चा की। अब जाहिर सी बात है कि जिन माहौल में बच्चू कडू मिलने पहुंचे थे शरद पवार से, हो सकता है कि जिन मुद्दों पर उन्होंने बात की उन मुद्दों को गिनाया, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके अलावा भी कोई और बात हुई होगी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में हमने देखा है कि इस समय बहुत सारे नेता दल बदल कर रहे हैं। जो अपनी पार्टी से नाराज चल रहे थे वो छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। हमने इसका एक उदाहरण देखा कि शरद पवार की पार्टी से सूर्यकांता पाटिल, जो कि बीजेपी में चली गई थी साल 2014 में, वो 10 साल बाद नाराज होकर के बीजेपी से वापस शरद पवार के खेमे में चली गई हैं। इस बैठक के बाद सुप्रिया सुले ने कहा कि बच्चू कडू महाराष्ट्र के अहम नेता हैं, वो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र के हित के लिए सभी अच्छे लोगों को साथ आना चाहिए। अब सुप्रिया सुले जो है यहाँ बच्चू कडू का तारीफ करते हुए दिखाई दे रही हैं। एक तो मुलाकात करना, ऊपर से अब सुप्रिया सुले का बच्चू कडू का तारीफ करना। क्या ये इस तरफ भी इशारा है कि आने वाले दिनों में बच्चू कडू क्या जो शरद पवार का खेमा है या फिर एनडीए गठबंधन है, क्या उसके साथ चले जाएंगे? ऐसी अटकलें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि महायुति से बच्चू कडू लगातार नाराज चल रहे थे और उसके बाद इस बीच अब शरद पवार से उनकी मुलाकात। शरद पवार महाविकास आघाड़ी के जितने भी दल हैं महाविकास आघाड़ी में, सभी छोटे दलों को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं और ये बात शरद पवार पहले भी कह चुके हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में एनडीए गठबंधन को, जो बड़े गठबंधन है इसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी, इसके अलावा जो और क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको साथ लेकर चलने की बात शरद पवार पहले कह चुके हैं और उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में ये पार्टियां बहुत अहम होंगी और सभी को पता है कि ये पार्टी जो होती है ये क्षेत्रों में कितनी प्रभावी होती है और इससे पार्टियों को बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है और इसीलिए शरद पवार की ये कोशिश भी है। और ये जो मुलाकात हुई है बच्चू कडू की, ये उसी कोशिश को जोड़कर अब देखा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चू कडू अब शरद पवार के साथ या एनडीए गठबंधन के साथ जहां मिलेंगे। अब बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति जो है, उनके 2 विधायक हैं। बच्चू कडू ठाकरे परिवार में, जब ठाकरे सरकार थी उस समय मंत्री थे, लेकिन शिवसेना में बगावत के बाद देवेंद्र फडणवीस के कहने पर बच्चू कडू ने एकनाथ शिंदे का साथ दिया। अब विधानसभा चुनाव से पहले सभी नेता नई रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में बच्चू दोबारा उद्धव ठाकरे के साथ आ सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर उद्धव या बच्चू शरद पवार की तरफ से, बच्चू कडू या शरद पवार की तरफ से इस पर कुछ भी कहा नहीं गया है, लेकिन आकलन तेज है क्योंकि जो नेता पार्टी छोड़ करके गए हैं या दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं उनकी भी सुगबुगाहट इसी तरीके थी और सीक्रेट मीटिंग जो चल रही थी, वो बैठकें चल रही थी लगातार और जिसके बाद ये सब फैसले जो आए उसमें देखा गया कि कई सारे नेता शरद पवार के खेमे में और उद्धव ठाकरे के खेमे में चले गए। अब महाराष्ट्र के चुनाव के मुद्दे पर एनसीपी चीफ जो है अजित पवार, वो दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि महायुति में हम सब साथ हैं, हम सब साथ बैठकर निर्णय लेंगे और हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग चुनकर आए हैं और हमारी प्राथमिकता भी यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनकर वापस आए और लोकसभा सीट शेयरिंग में जो गलतियां हुई उसे हम इस बार सुधारने की कोशिश करेंगे। अब वहीं दूसरी तरफ अजित पवार जो है वो यात्रा निकाले हुए हैं, जन सम्मान यात्रा, जहां वो लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं,
विकास की बातें कर रहे हैं, अपने बजट जो पेश किया था उसमें जो स्कीम है उसकी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। हम ज्योतिष नहीं है, लेकिन अजित पवार कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि पहले माहौल तैयार करने के बाद फिर बाद में देखते हैं कि कितनी सीट मिलती है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो अजित पवार की तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन ये जो बच्चू कडू की मीटिंग है इसको बहुत अहम माना जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो बच्चू कडू है ये जब अमरावती में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, हमने आपको पहले बताया था, जब वहां से अमरावती से नवनीत राणा खड़ी थी और वहीं से एकनाथ शिंदे के एक नेता थे आनंद अडसुल जो कि नाराज चल रहे थे, जिन्हें बीजेपी की तरफ से कहा गया कि शांत हो जाइए, आपको कुछ पद वगैरह हम देंगे, जिसको लेकर के अभी हाल ही में आनंद अडसुल ने बयान दिया था कि वो जो उस समय जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया गया है। जो राज्यपाल का पद देने की बात कही गई थी उस पर भी अभी तक कुछ बात सामने नहीं आई है, जिसको लेके अब आनंद अडसुल भी नाराज चल रहे हैं। तो उन्होंने आनंद अडसुल ने उस समय भी कहा था कि नवनीत राणा अमरावती से नहीं जीतने वाली, और ये फीडबैक बीजेपी को दे दिया था उन्होंने। लेकिन बीजेपी की तरजीह जो है, ज्यादा तरजीह वो नवनीत राणा थी और उनको टिकट देना था, इसलिए आनंद अडसुल को पीछे हटना पड़ा था। और उसके बाद देखा गया कि बच्चू कडू ने अमरावती में जो है बहुत नवनीत राणा के साथ में उन्हें काफी ज्यादा मुकाबला वहां पे देखने को मिलता है और उन्होंने अपना उम्मीदवार जो है वहां खड़ा किया अमरावती से और चुनाव कैंपेन किया, जिसकी वजह से ये भी माना गया कि जो नवनीत राणा के वोटर्स थे वो कटे, उनके वोट कटे और जो बच्चू कडू के उम्मीदवार खड़े थे उनको भी कुछ वोट्स गए, जिसकी वजह से बीजेपी के ही उम्मीदवार जो अमरावती से खड़ी थी नवनीत राणा, उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो ये भी एक बात जो सामने आई थी, एक एंगल। जिसके बाद जो अमरावती की जो सीट थी, जो जिसको बीजेपी पक्का मान रही थी कि ये सीट हमारे पास आने वाली है, उसे खोना पड़ा। अब देखिए नवनीत राणा जो है वहां से एक मजबूत कैंडिडेट तो थी ही, लेकिन वो स्टार प्रचारक के तौर पर भी बीजेपी के साथ जो है जुड़ी थी, क्योंकि हमने देखा कि कई बार वो अमरावती से बाहर भी निकली और कई अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करने के लिए भी गई थी। और बाद में खबरें बनी कि अमरावती में नवनीत राणा अपनी ही सीट नहीं बचा पाई और दूसरों की सीट पर जाकर के उनके लिए प्रचार प्रचार कर रही थी। इस पर भी काफी चर्चाएं हुई और बातें हुई, लेकिन कई सारे वहां पे एंगल दिए गए कि उन्होंने वो इसलिए हार गई क्योंकि कुछ केसेस उन पे चल रहे थे। कुछ लोगों ने कहा वो इसलिए हार गई क्योंकि 2019 में जीत गई थी, क्योंकि वो इंडिविजुअल लड़ रही थी और पहली बार था तो लोगों ने उन पर भरोसा किया। लेकिन 2019 और 2024 के बीच में जो काम उन्होंने किए वो शायद लोगों को इतना पसंद नहीं है, जिसकी वजह से हारना पड़ा। लेकिन उसमें एक फैक्टर ये भी जोड़ा गया कि बच्चू कडू ने जो अपना उम्मीदवार खड़ा किया था उसकी वजह से उनके वोट कटे और इसका नुकसान कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को उठाना पड़ा और उनकी उम्मीदवार जो है वो नवनीत राणा हारी और बलवंत वानखड़े जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो जीते। तो ये पूरी पिक्चर जो है वो सामने आई थी। वैसे में बच्चू कडू की मुलाकात शरद पवार से कोई नया समीकरण बिठा सकती है महाराष्ट्र की राजनीति में, कुछ नया जो है वो पहलू और नया एंगल लेकर के आ सकती है। तो देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में। हालांकि मुलाकात हुई है, बच्चू कडू ने तो कहा कि मुद्दे पर बात हुई है, लेकिन जिस तरीके से तारीफ करी है सुप्रिया सुले और जिस तरीके से मुलाकात हो रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ नया समीकरण देखने को मिले। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।